स्टार्ट करें ना। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए 10th क्लास का पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड एक है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके विषय में पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर, ठीक है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के विषय में देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो एक त्रिभुज से रिलेटेड है। और वो कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। तो यहाँ परिभाषा लिखें। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए ABC और जिसमें कोण भी मेरा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? परिभाषा, एक समकोण त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, उसमें हमारा कोण भी 90 डिग्री है। इसमें अगर वो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग, यानी कि हमारा जो कर्ण है उसका वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजाओं को लंब और आधार, कर्ण का वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजा लंब और आधार बनेगा, बचेगा या तो आधार और लंब बचेगा, यही तो बचेगा। तो इन दोनों का के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि इसका स्क्वायर कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पावर में दो मतलब स्क्वायर, ओके। इसको क्या बोलते हैं? अगर उस लाइन जो है कर्ण यहाँ कौन है, तो कुछ देख कर्ण इस त्रिभुज में कौन है, तो A से C कर्ण है, A से B लंब है और B से C आधार है। तो कर्ण हम लोग का AC का स्क्वायर हो गया प्लस लंब हमारा AB, लंब जो है वो हमारा AB का स्क्वायर हो गया प्लस आधार नीचे वाला है, ये हो गया BC का स्क्वायर। तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसलिए h का स्क्वायर प्लस b, लंब का स्क्वायर यानी कि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए b का स्क्वायर प्लस आधार को बेस बोलते हैं, तो बेस का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। अब 8.1 में हम लोग का एक क्वेश्चन दिया है, उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में। अब हम लोग को एक त्रिभुज बनाना है ABC, जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए ABC। अब ABC किसको लेंगे नहीं पता, जिसमें कोण भी समकोण है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री का है, मतलब ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया। त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री हो गया। और जो 90 डिग्री होता है उसका जस्ट बगल वाला हम लोग का कर्ण का होता है। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज, जस्ट ये साइड में तुम्हारा परपेंडिकुलर रहेगा और नीचे साइड में तुम्हारा बेस रहेगा, यानी कि आधार, ठीक है। ये क्या हो गया? कर्ण, लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक। अब आगे देखिए क्या होता है। AB बराबर 24, A से B का जो दूरी है वो तुम्हारा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, B से C बराबर हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो B है वो हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। H निकालना है, कर्ण कितना है ऊपर हमको निकालना होगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में कोण B हमारा समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। वही आगे क्या दिया है हमारा? P बराबर यानी कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर और AC बराबर हमारा कुछ नहीं दिया है, मतलब वॉट है। AB को क्या बोलते हैं? AB हमारा P दिया हुआ है। BC को हम क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, डेश आधार है ना। और तुम्हारा AC को हम लोग हो गया H, वॉट। क्या बचे? तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते हैं? हाँ बोलिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे AC बराबर AC का स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग का हो गया लंब के स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर करेंगे प्लस में BC का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आधार का स्क्वायर। ये दिया हुआ नहीं है कर्ण, लंब हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है लंब? 24, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस में यहाँ 7 का स्क्वायर कीजिए। चलिए कीजिए जी, 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर कितना होगा? कीजिए कितना होगा? 24 का स्क्वायर 48 into 24, वही ना।
स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 4 चौके 16 का 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 6 8 में 16 17 7 हाथ में 1 576 कितना है 576 प्लस 49 जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये हो गया 7 और 9 6 9 15 5 हाथ में 1, ये हो गया 13 और 1 14 4 हाथ में 1, ये 5 और 1 6 608 और 45। अब ये किसका आ रहा है AC का स्क्वायर बराबर आ रहा है, AC का स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर कितना होगा, तो AC बराबर इसका रूट कर देंगे यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे 645 का, तो निकालिए 645 का वर्गमूल कितना होगा 645 कितना से जाएगा 2 से जाएगा 5 से जाएगा 5 से जाएगा, चलो 5 का कर लिए, एक इधर का 5 दूना 5 9 3 से जाएगा 3 जो 12 3 3 9, फिर किससे से जाएगा जाएगा जी आभास संख्या सर नहीं जाएगा, वीडियो स्टॉप कर देता हूं। देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 625 होगा और 625 हम लोग का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 25 आता है, कैसे वो देखिए, ये जो नंबर है 5 का टेबल में आएगा, 5 का 5 बच गया हम लोग का कितना कितना बचा जी 1 बचा, तो ये हो गया 12, तो 1 या 5 गुना 10 5 बचे 25, फिर 5 से 5 गुना 10 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, वर्गमूल में 2 जोड़ा में से 1 निकालते हैं, तो 1 जोड़ा 5 निकला, यहाँ 1 जोड़ा 5 निकला यानी 5 बचे 25, यानी कि AC हम लोग का प्राप्त हो गया और AC को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, यानी कि H बराबर हम लोग को मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब निकालना हम लोग को sin A बोला है, क्या निकालने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sin A, ठीक है दीजिए इसको अंडा काट के खाइएगा, ठीक सर आपको मिलेगा तो दे दीजिए। तो sin A में हम लोग को क्या निकालना है, sin A का वैल्यू निकालना है, यानी कि अभी हम लोग का ये वाला थीटा रहेगा, क्या रहेगा थीटा है ना, तो हम लोग पहले इमेज बनाते हैं, ये तो हम लोग का होता है परपेंडिकुलर, यानी कि इसका जस्ट बगल में हम लोग का होता है कर्ण, कर्ण मतलब हो गया H हाइपोटेन्यूस, H बराबर हम लोग का आ गया 25, और अगर हम लोग थीटा इसको निकालने बोल रहा है A के लिए, तो A का जस्ट बगल में जो रहेगा है ना वो क्या रहेगा लंब, यानी कि ये अभी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो लंब बराबर हम लोग का जो नीचे साइड है वो हो गया 7 सेंटीमीटर, और अगर इसमें इधर पलट देंगे तो H हो गया ये यानी कि बेस, और बेस बराबर हम लोग का इधर वाला है, ठीक है 24। ये कितने लोग समझे कैसे लाए इसको बता दो, समझा जी, अगर इस थीटा से बात कर रहा है तो इसको उठा कर पलट देंगे ऐसे, तो इस टाइप से बनेगा, अगर इसको सही से बना दे पलट देते हैं तो कैसे बनेगा, देखो एक चौक में तो ऊपर सेट दो, पैर चलो ऊपर सेट दो, देखो इसको पलट देंगे इस टाइप से, ठीक है, तो ये हम लोग का बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, C ऊपर B नीचे, C ऊपर B नीचे A इधर, थीटा इसके विषय में बात करेगा तो इसके विषय में बात करेंगे, ये हो गया तुम लोग का 90 डिग्री, इसके जस्ट बगल में रहता है परपेंडिकुलर P, नीचे वाला हो गया B और ये हो गया H, तो ये वाला पलट दिए, इधर हो गया तुम लोग का 25 हाइपोटेन्यूस, इसमें चेंज नहीं होगा बस ये चेंज होता है, ये हो गया 24 और ये परपेंडिकुलर बन गया 7। बताओ sin A, sin थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल वाला फॉर्मूला से क्या बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तोल, ये क्या बोले थे, तो हम लोग sin थीटा के लिए बोल रहा है तो sin के लिए p/h, sin में ये है p/h होता है, तो sin बराबर हम लोग होता है p/h, p इसमें कितना है 7 हो गया और h कितना है 25, ये हो गया हम लोग का आंसर। इसी का सेकंड में cos a बोल रहा है, क्या बोल रहा है cos a,
cos A का फॉर्मूला क्या होता है ये, तो ये सेकंड वाला है cos का B/h, तो यहाँ लिखेंगे B/h, B हम लोग का यहाँ कितना है 24, तो 24 ऊपर हो गया और नीचे h हो गया तुम्हारा 25, h इसमें कितना है 25, तो ये दोनों आंसर हम लोग का। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, इसमें sin c कह रहा है, यानी कि अभी हम लोग का a बोल रहा था तो इसको नीचे किया था, ठीक है, इसका जस्ट बगल वाला परपेंडिकुलर था। अब c बोल रहा है तो इसका जस्ट बगल वाला परपेंडिकुलर, आप लोगों को इसे में इमेज बनाना है और sin c और cos c निकालना है। आप लोगों को कुछ डाउट होगी, अपने से इसको पहले सॉल्व कीजिएगा, कुछ डाउट होगी तो हमको कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।